आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आपसे मुखातिब है। तमाम मेरे जो प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले तमाम को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का जो मेरा व्लॉग है वो ख़ास तौर पे दो इंतहाई अहम शख्सियात से मंसूब है, जिनमें एक सैयद अब्बास नकवी हैं और दूसरे हैं उनके भाई सैयद ओन नकवी। यकीन तौर पे आप इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि जो कि मेरा जो एक थीम है मेरे चैनल की आमतौर पर पॉलिटिकल है और इस वक्त काफ़ी गर्म है मामला पॉलिटिकल हवाले से। अगर हम बात करें एमक्यूएम की, तो आज मुझे एमक्यूएम पे एक ब्लॉग बनाना था, जो ख़ास तौर पे एमक्यूएम की जो चेकलिस्ट चल रही है, मामला जो चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों की जो भरमार है, उस पर मैं तफसीली ब्लॉग कुछ ही देर में शायद बनाऊँगा। और वो जो मेरे दोस्त हैं जो ख़ास तौर पर मेरे ब्लॉग को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए कुछ मेरी जो एक नाक़िस मालूमात के मुताबिक जो है मैं कुछ कोशिश करूँगा कि आपके सामने कुछ अहम चीज़ें लेकर आऊँ। लेकिन बहरहाल आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो जो मैंने ख़ास तौर पे जो एक चुना है या जो मैंने मंसूब किया है इन दो शख्सियात के नाम से। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे बाहर दियार गैर में पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी फ़ख्र का बाइस बनते हैं। आम तौर पे देखा जाता है कि जो सफ़ीर होता है, जिसे जो कौंसलेट हमारे जो मुख्तलिफ़ ममालिक में जो हमारे पाकिस्तान के कौंसल जनरल होते हैं, उनकी एक बड़ी अहमियत होती है। और जब हम पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं, तो मैं भी 2 बार जो है वो आउट ऑफ कंट्री गया हूँ। एक सहाफ़ी वफ़द के साथ हम गए, दोस्त गए थे। तो हम जिस कंट्री में गए थे तो वहाँ पर हमारी तरजीह होती थी कि जो वहाँ का हमारे पाकिस्तान का जो सफ़ीर है उससे मुलाकात करें, मुलाकातें की, उनसे मिले, बैठ के, चूँकि हम तो सहाफ़ी थे, हमें ज़रा अच्छा एक प्रोटोकॉल मिला। आम शहरी भी शायद कसरत से उनके बाहर हो, क्योंकि लाखों लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, तो वो जो इतना मुमकिन नहीं होता कि वो सफ़ीर जो है वो हर बंदे से मिले। लेकिन हम चूँकि जर्नलिस्ट के हवाले से गए थे तो हमें अच्छी पज़राई मिली। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सफ़ीर नहीं होते, लेकिन सफ़ीर से बढ़कर काम कर रहे होते हैं दियार गैर में, और वो बेलोस काम कर रहे होते हैं। यानी वो उन्हें इस चीज़ की सैलरी नहीं मिलती है, तनख्वाह नहीं मिलती है, वो बिल्कुल बेलोस करते हैं। और मेरे ख़्याल में उनकी जो खिदमात हैं वो मतलब अपनी कोई नमूद नुमाइश से हट के होती हैं, और सिर्फ़ जब वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करते हैं, उन्हें फिर अल्लाह ताला ख़ास तौर पे नवाजता है। और यकीनी तौर पे वो जो लोग होते हैं, शायद उनकी जो शोहरत, उनका जो है इस मतलब दुनिया में मुख्तलिफ जो हमारे पाकिस्तानी जो लोग जाते हैं उनमें उनको पज़राई मिलती है, वो उन लोगों से लाख दर्जे ऊपर होते हैं कि जो सरकारी तौर पे वहाँ पे तैनात होते हैं। उन्हीं में जो मैं नाम ले रहा हूँ वो सैयद ओन नकवी और सैयद जो है वो अब्बास नकवी हैं। सैयद अब्बास नकवी साहब के जो है बहुत से जो मेरे दोस्त हैं वो जानते भी होंगे कि बहुत बड़े साहिब ब्याज हैं। अगर हम गाजी शहीदों की जो सरजमीन है, चकवाल, तलगंग, अटक, खुशाब, सरगोदा, मियाँ वाली से इलाके की बात करें तो उनका जो नाम है बहुत बड़ा एक नाम है नवाखानी के हवाले से। और उनके जो वालिद थे सैयद चंद पीर, उन्हें जो है वो शहीद किया गया था, बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया था वादी सून के जो है वो पहाड़ों में। लेकिन चूँकि मेरे पास मेरी कोशिश होती है कि मैं जब तक इजाज़त नहीं लेता तो मैं जब पहले उनसे रब्ता करूँगा। रब्ता करने के मतलब रब्ते में हैं मेरे, लेकिन वो मेरा अलग टॉपिक है। उस टॉपिक पर मैं एक तफसीली जो है ब्लॉग बनाऊँगा उनकी जो है वो ज़िंदगी पर, और उनकी जो खिदमात है उनकी रूहानी हवाले से, और जो उनकी खिदमात रही फिर उसके जो है उनकी शहादत के बाद जो है उस पर एक मैं ब्लॉग अलग से बनाऊँगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं सैयद ओन शाह साहब और सैयद अब्बास नकवी साहब से उसकी परमिशन लूँगा। वो मुझे परमिशन देंगे तो तब मैं बनाऊँगा। आज का जो मेरा व्लॉग उसकी वजह से मैंने मंसूब इसलिए किया कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो इराक़ के विज़िट पर थे, और वहाँ पर जो है वो करबला, काज़मैन, नजफ़ गए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के जो है मज़ार अक़दस पर पहुँचे, इमाम हुसैन जो है अलैहिस्सलाम की जो है वो मज़ार पर पहुँचे हैं। काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मज़ार पर गए हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ मज़ारात पर जाकर वहाँ हाज़िरी दी है। और उनके साथ जो इस वफ़द के अंदर जो है वो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी थे, सैयद नासिर हुसैन शाह जो वज़ीर बल्दियात हैं, सिंध के वज़ीर इत्तलात शजील अना मेमन थे, कादर पटेल साहब थे जो रुकन कौमी असम्बली हैं, शीरी रहमान थी। इसके अलावा जो हैं काफ़ी दीगर जो हैं वो जो है रहनुमा थे। पीपल्स पार्टी का जो अरकान असम्बली है उनका बहुत बड़ा एक वफ़द था, उनके साथ था। उनकी फ़ोटोज़ में सोशल मीडिया पर जो हैं वो आई हैं और आपने देखा। तो वहाँ पर आपने अक्सर आपने नोट किया होगा कि ये दो भाई सैयद ओन नकवी और सैयद अब्बास नकवी बड़े बेलोच अच्छा हमेशा जब भी कोई पाकिस्तान से जाता है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बंदा तख्त नशीन है या कोई बड़ी मसनद पर बैठा हुआ है तो उसे कोई वीआईपी प्रोटोकॉल, या कोई आम आदमी, कोई भी बंदा जब इराक़ की ज़मीन पर कदम रखता है, कई लोग ऐसे हैं, मैं अगर बात करूँ जो उम्रे पर जाते हैं,
हमारे कई दोस्तों ने मेरा नाम बताया कि जी उम्रे पर हम गए और हमें फ़लाँ पाकिस्तानी मिला, वो हमें अपने घर ले गया, खाना खिलाया, हमें बताया। अच्छा, जब आप उम्रे पर या ज़ियारत पे जाते हैं तो जो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी ज़हन में वो अक्स हो जाते हैं, मतलब एक आपकी फ्लॉपी बन जाती है आपके ज़हन में, पूरी ज़िंदगी उनकी जो है वो याद रहती है, उनके चेहरे जो हैं आपके जो है फिक्स हो जाते हैं चेहरे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बात होती है ऐसी जगह पे कि जहाँ आप उनकी ज़बान नहीं जानते हैं, आपको पता नहीं है कि ये गली कहाँ जा रही है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर कौन सी ज़ियारत है। तो वहाँ पर जो हमारे जो पाकिस्तानी मिलते हैं वहाँ उनके लिए जो गाइड का काम करते हैं, उन्हें जो है उनकी रहनुमाई करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़े एक मसीहा होते हैं, उनके लिए फ़रिश्ते होते हैं। चाहे वो बंदा उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा जाए, मदीना मुनव्वरा जाए, या फिर जो है वो ज़ियारत के लिए इराक़ जाए, वहाँ पर करबला जाए, नजफ़ जाए। तो सैयद ओन नकवी जो माशाल्लाह ख़ुद भी जो हैं वो हरम में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को जो मज़ार अक़दस है वहाँ पर उनकी अहम ड्यूटी भी है। इसके अलावा जो है तालीम के शोबे से भी मुंसलिक हैं। उनके जो भाई हैं सैयद अब्बास नकवी, वो माशाल्लाह मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर जो है वो आए दिन जो है वो मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ़ जो है उस पर जो है अपने ना सिर्फ विलादत या शहादत के आ चुके हज़रत यानी मौला इमाम अली असग़र इब्न इमाम हुसैन जो करबला के 6 माह के शहीद थे, उनकी आज विलादत का दिन है, बड़े मुबारक दिन है। उस हवाले से जो है पहले तो मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा, और यकीन तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे चैनल पे तमाम मकातबी फ़िक्र, तमाम मसालिक की जो है नुमाइंदगी हो। मैं अपने चैनल को जो है पॉलिटिकल हवाले से ज़्यादा, जो कि वर्क मेरी पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल की तरफ लेके जाता हूँ, लेकिन गाए बगाए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें, क्योंकि मेरे ख़्याल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन हैं। उनके जो आल है वो भी जो है वो रहमत हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जवान जन्नत के सरदार हैं, और उनकी जो है रहमत जो है, जिससे कि उनके नाना की रहमत है पूरे आलम के लिए, तो उनकी भी जो है वो रहमत पूरे आलम के लिए, किसी एक मसलक या किसी एक मज़हब के लिए नहीं है। आपने देखा होगा करबला में आपको जो है मुख्तलिफ़ मसालिक नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग मिलते हैं। मुख्तलिफ़ जो है वो आशूरा हो या चेलम हो या कोई भी ख़ास दिन हो। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आपने ये देखा कि उसमें अपने वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप मेरे अकब में कि यहाँ पर जो है वो सरदार सलीम हैदर साहब जिनका तलक जिला अटक से, और वो सैयद अब्बास नकवी साहब जिनका डिस्ट्रिक्ट तलागंग है, वहाँ पे कुटड़ा एक इलाका है, वहाँ के हैं। करीब करीब तो के मिला के कुछ किलोमीटर का फासला है। वहाँ पर आकर जो है वो बड़ी एक अकीदत के साथ जो है उस मकाम पे कि जहाँ पर हज़रत अली असगर को शहीद किया गया, वहाँ पर जो है वो नवाखानी कर रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू हैं, और बड़ी एक रिक्कत आमेज़ मनाज़र जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ साथ उनके जो भाई सैयद ओन नकवी हैं वो भी सैयद नासिर शाह जो बल्दियात हैं, तमाम जो मिनिस्टर थे उनके साथ। अच्छा, ये आप इस बार की बात नहीं है हमेशा। अच्छा, फिर मैं वही बात करूँगा कि आप जो है अब मिनिस्टर से आप हट के एक आम पब्लिक की बात करें कि कोई भी बंदा जब इराक़ जाता है वहाँ पर, और अगर इन तक मालूमात पहुँच जाए कि कोई पाकिस्तानी हो, इनकी रसाई हो जाए, तो ना सिर्फ उन्हें बेहतरीन तरीके से गाइड भी करते हैं, बताते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेलोस होती हैं। इनको अल्लाह ताला ने जो इनको माशाल्लाह ख़ास करम है, और सबसे बड़ी बात है इनके वालिद की इन पर ख़ास जो है वो बरक़ात हैं, दुआएँ हैं, क्योंकि जिनके वालिद बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत थे। नवाखानी की वजह से इनका बहुत बड़ा नाम था, और जब भी हम पंजाबी या सराइकी नवाखानी की बात करते हैं तो इनका एक सैयद चंदपीर शाह का जो है बहुत बड़ा नाम है। और सिर्फ ये कहते हैं कि जो नवाखानी की अब जो है बात करते हैं तो जो उनकी रिकत थी या ख़ुद पढ़ने का अंदाज़ था वो बड़ा मुनफरिद था, और यही वजह है कि उनकी शहादत के बाद जो है जब ये यहाँ से शिफ्ट हुए वहाँ पे करबला, और अब मेरे ख़्याल में करबला में तकरीबन जो है काफ़ी अरसे से करबला में, लेकिन करबला में जाने के बाद इन्होंने अपने आप को बिल्कुल महदूद नहीं किया, बल्कि अपने आप को जो है वो पब्लिक में जो है वो घुल मिल गए, और ना सिर्फ वहाँ की जो इंतज़ामिया है वहाँ पर उन्हें अच्छे रवाबित बनाए हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो भी बंदा पाकिस्तान से कोई ज़ाहिर जाता है तो ना सिर्फ उसकी खिदमत करते हैं, उसे जो है जब वहाँ पर जो है ज़ियारत के लिए पहुँचे। फिर सबसे बड़ी बात है कि सैयद अब्बास नकवी जो हैं वो ख़ुद बहुत बड़े नवाखान भी हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो है माशाल्लाह उनके अपने अल्लाह ने उन्हें एक आवाज़ दी है, उनका एक तर्ज़ कलाम है। तो जब वो उस मकाम पर आप उनका जो है वो कलाम सुनते हैं तो एक वजदानियत तारी हो जाती है, एक रिक्कत तारी हो जाती है, और उसका जो है वो मैं मतलब उसकी मिसाल मेरे लफ्ज़ों में मेरे पास नहीं है। तो इसका अजर तो यकीन तो अल्लाह ताला उनको देगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इराक़ की सरज़मीन पे चाहे करबला हो या नजफ़ हो। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कई लोगों से रब्ता किया, जिसमें वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से तो हमारा रब्ता रहता ही है। सलीम हैदर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं,
उनसे रब्ता इस वजह से भी कम होता है क्योंकि हम बेसिकली हम कराची की हमारा उड़ना पूछना कराची में है, साफरी भी हम कराची में कर रहे हैं। हाँ, पंजाब में अगर होते तो शायद उनसे रब्ता भी हमारा हो जाता, लेकिन ये इत्तला ज़रूरी है कि हमारे कोई दोस्त हैं जिनसे रब्ते में बड़े सादा तबीयत बंदे हैं। और इसके साथ साथ जो है बाकी जो मिनिस्टर वगैरह जाते हैं या जो मुख्तलिफ लोग जाते हैं वहाँ पर भी उनके साथ साथ रहते हैं। लेकिन उससे हट के एक आम बंदे से मैंने लोगों से रब्ता किया कि कई लोग ऐसे जो मुझे बताया लोगों ने कि जो इंतहाई आम फैमिली के लोग थे, ज़ियारतों के लिए गए, उन दोनों जो है बिरादरान को मौका जैसे ही पता चला कि वो आए हुए हैं तो ना सिर्फ उनकी जो है वो दावत करना, उनको लेकर जाना, बस सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप वहाँ जाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे शरफ़ दिया, मैं भी 3 बार जा चुका हूँ वहाँ पर। तो सबसे जो अहम बात वहाँ की होती है वो ये होती है कि वहाँ की जो हज़रत इमाम हुसैन का जो रोज़ा है या हज़रत अब्बास का, वहाँ पर जो उनका ख़ास इंतज़ाम है, वहाँ पर जो न्यास जो मतलब होती है ख़ास दोपहर को या रात को या सुबह को, उसके लिए मखसूस जो है वो जो मेहमान बाहर से आते हैं उन्हें जो है वो ख़ास तौर पे जो वहाँ पर उनकी मतलब उन्हें बुलवाया जाता है। लेकिन वो बड़ा हर बंदा पाकिस्तानी जो वहाँ जाता है तो उससे पता नहीं होता कि इसका तरीक़ेकार क्या है, किस तरीके से जो है रसाई होती है, किस तरीके से जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अरबी चल रही होती है, लोगों को पता नहीं होता और बहुत से लोग जो हैं वो अपने इतने मसरूफ़ होते हैं कि बता नहीं पाते। तो ऐसे जो सैयद अब्बास शाह साहब हों या सैयद ओन शाह साहब हों, इन्हें अल्लाह ताला इन्हें जो है वो ज़िंदगी अता फ़रमाए और बड़ी इनकी जो है वो खिदमत है वहाँ पर। और ना सिर्फ उन बंदों को जो है वो साथ लेके जो है वो चलते हैं, बल्कि जब तक वो बंदे वहाँ पर मौजूद रहते हैं उनके यहाँ तक भी उनसे पूछते हैं कि कोई मसला रहाइश का, खाना पीना, मतलब बहुत पहलूस होकर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें जो है अपने वालिद साहब की तरह वो नहीं है कि ना तो उनके अंदर वो एक आमतौर पे कहा जाता है ना कि कुछ लोग जो है उनके अंदर वो इतनी जब मौला इज़्ज़त देता है तो थोड़ा सा वो आ जाता है, लेकिन इनमें वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बलनसार शख्सियत के हामिल हैं सैयद अब्बास शाह साहब और सैयद ओन नकवी। चूँकि मैं मेरी कोशिश है कि उनको मैं जो कुछ अपने लाइफ में लूँगा और उनसे ख़ास तौर पे जो हालिया जो मामला इस वक्त ज़ियारत की वजह से चल रहे हैं, जो फेरी सर्विस चल रही है, इसकी क्या अफादियत है, इससे क्या असरार इसके मरतब होंगे ज़ियारत के हवाले से। और वहाँ पर ख़ास तौर पर मैं टेलीफोन कॉल पर लेके मैं कोशिश करूँगा कि इनसे जो हमारे दोस्त जो जाते हैं तमाम अकाद फ़िक्र लोग, चाहे वो किसी भी मसलक के हों, इमाम हुसैन की जो ज़ात है वो तो तमाम मसालिक के लिए जो है वो एक रहमत है। तमाम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए आसान को मैं पूछूंगा कि उस वक्त जो लोग इराक़ जा रहे हैं, इराक़ ज़ियारत के लिए, उनके लिए सबसे आसान सफ़र जो है वो बाई एयर है, फेरी सर्विस चल रही है होने वाली है, या बाई रोड है, वहाँ पहुँच के किस तरीके से, तो मैं अच्छी मालूमात भी देंगे। मैं कोशिश करूँगा उनको कुछ दिनों में जो है वो इसमें लाइव ट्रांसमिशन में उनसे बात करूँगा और आपके सामने। और उसके साथ साथ चूँकि जो उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, उनका अपना पेज है, तो इखलाकी तौर पे मेरा मतलब अगर मैं उनका मुख्तलिफ नवाई अगर अपने चैनल पे चलाऊँगा तो ये इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। और वो अपने ख़ुद भी कह चुके हैं अपने बारहा फेसबुक पे और मुख्तलिफ अपने पेजेस के ऊपर कि कुछ लोग जो हैं उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम से जो है उनकी जो मुख्तलिफ नवाखानी है या वो हैं वो लगाते हैं अपने पेजेस के ऊपर। इस पर उन्होंने मुतबे किया कि वो ऐसा ना करें। तो मेरे ख़्याल में अखलाकी तौर पे ये जवाज़ नहीं बनता कि मैं अपने चैनल पे बग़ैर उनकी इजाज़त के उनकी कोई चीज़ चलाऊँ। फुटेज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको एक बड़ा डर दिया है और यकीन तौर पे शहीद के फ़र्जंद हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो उन पर ख़ास उन पर मौला का करम है। और वहाँ पर करबला में जो है उन्होंने अपनी दुनिया बसाई और बहुत बड़ी जन्नत में से जन्नत कमा रहे हैं वहाँ पर। और जो भी लोग जहाँ से जाते हैं, चाहे वो कोई वज़ीर हों, फ़कीर हों, मशीर हों, कोई भी हो, वो बिल्कुल फ़राग़ दिली के साथ उन्हें ना सिर्फ प्रोटोकॉल देते हैं, उनसे मिलते हैं, मलसाई से उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें जो है ज़ियारत में उनकी जो है मुकम्मल मामनत करते हैं। यही सिला है। और मेरे ख़्याल में इसीलिए मैं काफ़ी जो सोशल मीडिया पे देखा तो ये मेरे दिल की मतलब दिल हुआ कि मैंने ज़रा आज जो है उन पर जो कुछ ब्लॉग बनाऊँ। बाकी मेरा पॉलिटिकल जो मसला है वो तो चलते रहता है और आप देखते हैं, आप मेरी पज़ाराई भी करते हैं। तो ये आज का जो मेरा एक छोटा सा मेरा व्लॉग था उनके लिए था। दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए और उनको मज़ीद उनकी तबक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।